आगा पीछा कर ताड़े जई बेटंगाई जिलाबा में नाम बाटे कोई ना बचाई। अरे लो भर रंगादार हमर जइबे गोली खाई। नमस्कार, झटका न्यूज में स्वागत है। हम अभी आप चुके हैं कुंवर स्टूडियो, जो कि काफी इस स्टूडियो से गाना और ऑडियो वीडियो रिलीज किया जा रहा है इस समय। तो हम आपको अभी कुंवर स्टूडियो के जो मालिक है उनसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे झटका न्यूज में स्वागत है कुंवर जी। सबको प्रणाम। जितने हमारे झटका न्यूज़ के दर्शक हैं, सभी भाई को प्रणाम है हमारे कुंवर स्टूडियो टीम की तरफ से। और ये बताइए कि अभी किनका गाना रिलीज हो रहा है यहाँ से कुंवर स्टूडियो के द्वारा। अभी तो आज हमारे साथ अभी बैठे हैं मनीष सम्राट जी, इनका गाना रिलीज हो रहा है लोकगीत। और अब एक गाना रिलीज भी है जिसका आप लोग खूब आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स भी है। और इसके बाद एसकेडी राज जी हैं, बहुत सारे कलाकार का रिकॉर्डिंग हो चुका है। सबका टाइम टाइम सा रिलीज होते रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके स्टूडियो से अभी कौन ज्यादा माने यूट्यूब पर फाड़ रहा है, गाना ज्यादा वायरल है। देखिए अभी तो एसकेडी राज का गाना है, हमारा मजनुआ पे लड़की के भीड़ बा। फिर से मनीष सम्राट जी का है, रंगदारी वाला मैटर है ज़बरदस्त। और बहुत सारा गाना है, गोलू गोल्ड जी का था, दोनों बैलून दुग दुग करे, जो ऑर्केस्ट्रा में बम माने गर्दा बजा है वो। जहाँ हम लोग जाते थे वहाँ सुनने को मिलता था। बहुत सारा गाना है, कितने कलाकारों का बताएं। मोनू राज जी हैं, बहुत सारा कलाकार हैं, मोनू सिंह हैं, रंजीत सिंह हैं, बहुत सारे कलाकारों का गाना बज रहा है। बस यही है कि आप लोग साफ-सुथरे गाने को और अच्छे-अच्छे गानों को खूब प्रमोट कीजिए और आशीर्वाद दीजिए सभी कलाकार को। अच्छा, ये बताइए कि आपने छोटे कलाकारों के आप ज्यादा सपोर्ट करते हैं या बड़ों के। देखिए मेरा इंसानियत के नाते हम पहला सोचते हैं कि नए कलाकारों का सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए जो स्टार है वो तो स्टार है, लेकिन नए कलाकारों का बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं। क्या नए कलाकार एक एल्बम बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत है। गीत लिखवाना, एल्बम रिलीज़ करवाना, म्यूज़िक बनवाना, स्टूडियो में रात भर आकर जगना। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो लड़का कहाँ से पैसा लाता है। उसका एक एल्बम फ्लॉप होता है तो समझिए कि एल्बम में 10,000 रुपया खर्चा है, तो कहाँ से आएगा? तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस नए कलाकार को सपोर्ट करें और उसको जितना अच्छा हो सके हम लोग मार्केट में दे के उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिले, और मिलता भी है अच्छे कलाकारों का। मतलब अभी किनका गाना अभी स्टूडियो से आपका बज थी रिलीज हो रहा है। अभी मैं वही बहुत सारे कलाकार हैं, अभी तो मनीष सम्राट जी हैं और अरविंद मार्शल हैं यहाँ पर, इनका भी गाना रिलीज़ हो रहा है आज शाम में 4 बजे। और एसकेडी राज जी हैं, बहुत सारा गाना रिलीज़ हो रहा है। तो हमारे साथ अभी मौजूद है भोजपुरी के जाने माने कलाकार मनीष सम्राट जी, जिन्होंने इनका भी एक गाना वायरल हुआ था। सबसे पहले स्वागत है मनीष भैया। सबके नमस्कार बा। झटका न्यूज के माध्यम से जे भी हमके देखता, जे भी सुनता हमके माने दू शब्द कुछ भी अगर आप सबके समक्ष आवाज हमनी के जाता तो एकरा खातिर धन्यवाद बा। आप सब सपोर्ट करी और झटका न्यूज भाई हमरे जैसे कि आइल बड़े आज तो इनका के भी शुभ प्यार बा। और माता रानी से निवेदन बा, विनती बा कि आपके खूब बढ़ौले राखस, आगे खूब बना रही रहो। अच्छा बताइए, जो आपका गाना वायरल हुआ वो कौन सा गाना है। अभी हाल फिलहाल में अभी 4-5 दिन पहले हमारे एगो गाना आइल बाटे लभर रंगदार करके, तो उ वाला गाना के खूब सारा आशीर्वाद प्यार मिलता। और बहुत सारा लोग स्टोरी वगैरह रील उल में सब लोग लगावता, फ़ोन कॉल्स बहुत सारा आवता और बहुत सारा बधाई मिलताटे। तो वही तरीका के और काम होता और हमनी के कुंवर स्टूडियो में बानी जा अभी। और राजा कुंवर हमारे मित्र, हमारे भाई इन्हीं का स्टूडियो है। तो बड़ा अच्छा लागेला, बड़ा ही व्यवहार बाटे ई स्टूडियो के और बड़ा ही प्यार मिलेला। और बहुत सारा गाना है जैसे बहुत सारा कलाकार लोग के बाजेला और आशीर्वाद भी मिलेला सब लोग के, दर्शक जनता लोग के। तो उम्मीद बा प्यार दुलार मिली सब लोग के, ऐसे ही सब कलाकार आगे बढ़े। तो हम चाहेंगे कि इस गाने का एक मुखड़ा गाकर सुना दीजिए, ताकि दर्शकों को हमारे न्यूज के माध्यम से जो भी देखे आपको फॉलो करते जाए। ये गाना हम आपके बता देवल चाहतनी कि ये गाना हमारे ऑफिशियल चैनल मनीष सम्राट ऑफिशियल पे रिलीज भइल बाटे। गाना ऐसे बा। हम्म, आगा पीछा कर ताड़े जई बेटंगाई जिलाबा में नाम बाटे कोई ना बचाई। अरे लो भर रंगादार हमर जइबे गोली खाई। हमारे बड़े भैया मुकुल मनमी जी लिखले बड़े गीत। यहाँ से भी तनिया सर्वे से परिचित हो जाए। तो भैया, हमारे झारखंड न्यूज में बार बार स्वागत बा रउआ के। इ गाना के लिखनी है तो कैसन प्यार दुलार आशीर्वाद रउआ के मिलल। सबसे पहले तो झटका न्यूज के सभी दर्शक के प्रणाम।
ये गीत के बहुत अच्छा सराहना मिल रहल बा मार्केट से। काफ़ी हद तक बहुत अच्छा बा, आशीर्वाद लोग के मिल रहल बा। हाँ। और आप आगे कौन-सा गाने के धमाल करने वाले हैं? अभी त एगो ब्लैक सरिया अभी हमनी के गीत के रिकॉर्डिंग करे खातिर आइल बन जाए। ई तुरंत सब लोग के बीच में आई और बहुत सारा गीत रिकॉर्ड करके रखाइल बा। उ सब गीत अभी कुछ महीना के अंदर सुने के मिली आप सबके। तो कम समय देते हुए यहाँ काफ़ी कलाकार बैठे हुए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है जिनका गाना वायरल हुआ था, दू कट्ठा ज़मीन द अपना बहिन द, उनका राइटर अभय आर्यन जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अभय भैया हमारे झटका न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी स्वागत है। झटका न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को तहे दिल से प्रणाम और आशीर्वाद का कामना रही। और आप भी स्वागत। तो ये गाना के बोल बताइए कि बोल क्या था और इस गाना का रिस्पॉन्स कितना मिला? रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। ये गाना के सबसे पहले हम बता दें कि ये गाना के हमनी के रिकॉर्डिंग कुंवर स्टूडियो से ही भई रहे, जेकर मालिक राजा भैया बानी। हमार भाई विष्णु दुबे गइले रहन, जेकरा के हम पंडितान स्टार कहिला। बहुत सारा प्यार मिलल, रील से लेके, स्टोरी से लेके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबसे बहुत रिस्पॉन्स मिलल। दू कट्ठा ज़मीन द अपन बहिन द एक जीजा साली के मैटर रहे। बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिलल। ऐसे ही हमारा उम्मीद बा कि हमार हर एक एल्बम का भी प्यार आशीर्वाद मिला था, आगे भी मिली। और इस गाने को थोड़ा-सा गाकर बताइए कि गाना कैसा था? गावे तो ना आवेला, लेकिन गाना के बोल रहा है कि लड़की बोलत है कि काहे अपन मन भटकइले बड़ा कार में, काहे जीजा भटकल बड़ा दीदिया के प्यार में। तब लड़का बोलता है कि दू कट्ठा ज़मीन द अपन बहिन द। तो गावे ना आवेला, ना तो गाइयो के बता देती रउआ के। तो अच्छा बहुत बहुत प्यार बढ़िया लागल हमार कि रउआ सब अतना बतैनी। ई बताई कि आगे कौन सा धमाल करने वाले हैं विष्णु जी के या जो भी कलाकार के आप गवाएँगे? बहुत सारा एल्बम का भी तैयारी चल रहल बा। लगन में बहुत सारा गाना सुने के मिली। अभी भाई के एगो गाना आइल बा विष्णु दुबे हिट्स पर हमरे लिखल, पंडितान हई मुझ पर फर्क ना पड़ी, जना एल्बम के बोल बा। तो ओ गाना के भी रउआ सभे सुनी जाके प्यार आशीर्वाद दीजिए हमरा के, हमरा विष्णु दुबे भाई के, साथे-साथे हमरा कुंवर स्टूडियो के पूरा टीम के। तो ई बताई ई गाना के गा सकतानी रउआ? गाना के बोल रहेगा तो मैं सकीला मुखड़ा रहे कि अरे कि जेल भेजाऊ चाहे सेल कराऊ चाहे बांध दे हथकड़ी, जेल भेजाऊ चाहे सेल कराऊ चाहे बांध दे हथकड़ी, कहीं पंडितन के बेटा मोछ पर फर्क न पड़ी। अभी टुनटुन यादव के तरह माने पंडितान एरिया में घुस गए ना? हम भैया कोई के नकल ना करीला, लोग हमार नकल करेला। बहुत सारा हमार गाना उठा के भी गइले बा लोग। तो हम ना बोलीला, आदमी चुप बा तो चुपे रहे देले, ज्यादा खुदेरे के कोनो कोशिश ना होखे। अच्छा ई बताई कि रउआ कहत नकल ना करीला लेकिन आप इतना दब कैसे गए? टुनटुन जी तो हाईएस्ट लेवल पर चले गए ना? अब तो जेकरा के दर्शक प्यार करी उ तो माने बड़ अथिए के होई। अब हमनियो के पब्लिक चाही तो हमनियो के स्टार होखब जा। तो माने कोई केहू से कम थोड़ी बा। सब कोई अपना आपके स्टार बा। राजा भैया स्टार बाड़े, मनीष भैया स्टार बाड़े, मुकुल भैया स्टार बाड़े, अजय भाई स्टार बाड़े, कोई से कम बा। वो तो बात सही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग विवाद में इस समय उल्टा-पल्टा मीडिया में आकर बोल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब उल्टा-पुल्टा तो बोलत तरी तब एगो तनिया जा बाड़ी। अब उनका के का कही? अब भेटई तो कान के जरी मारब चारता बड़ा कि मैं बेसगिरिये भुला जाई। अब उनका के हम का कही? तो माने काहे उनको काहे मार सकते हैं? काहे वो तो कलाकार है भाई, लिख कर दीजिएगा तो वो गाएँगे। अरे भैया तो उल्टा गावस, गावे खातिर कोई रोकले बा? कुछु गा देबू आ उल्टा सीधा बयान। अरे भैया तारा भीरी मीडिया पहुंचे तो तू असली एथी से नु बतियेबू। अब मीडियो के तू कहत रहू कैसे ना होइसे। ई कौनो बात भइल? हैं? ऐसे ना नु करे के चाही। सब कोई अपना-अपना जगह पर ठीक बा। सब कोई अपन-अपन रोटी सेकता सेको। तो माने खुल कर बताइए कहना क्या चाहते हैं उनके बारे में? कहना ये चाहतनी कि तनिया झा सुधर जास। रउआ न्यूज़ के माध्यम से कहतनी कि तनिया झा सुधर जा। तो माने क्या करने वाले हैं? ना तो अब जौना स्थिति से उ चलत तारी ओकरो से बेहतर स्थिति हमनियो के करब जा। लेकिन वो तो अपने कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आप लोग माने उनको क्यों पीछा करते हैं और फॉलो करते हैं? हमनी के पीछे थोड़ी करत यही तनी जा। बात है, देखिए यही बोल रहे हैं कि कमाने के लिए यही हम बात आपसे भी कहना चाहते हैं कि यही चीज़ सबको सोचना चाहिए, हमारे जनता को भी और न्यूज़ वाले मीडिया वाले भाइयों को भी, कि आप लोग नहीं जाइएगा तो उसका मन नहीं बढ़ेगा। आप लोग जाइएगा, वो मीडिया को देखती है तो और ज़्यादा अश्लील, हम देखिए भोजपुरी बोलता है लोग अश्लील-अश्लील। ये लोग कुछ जान के कुछ लोग बोल रहे हैं, सब लोग नहीं है।
कुछ लोग हैं कि जानकर अश्लीलता बोलते हैं लोग कि हम बने रहें। गायकी नहीं है तो सबसे कुछ लोग, अब नाम नहीं धर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनका गायकी नहीं है, हारमोनियम बजाने का ज्ञान नहीं है। बाकी आज के डेट में वो लोग उनको नाम जानते हैं लोग यूपी बिहार में। क्यों जानते हैं? जानते हैं? गाली-गलौज से। पवन सिंह को गरिया देना, खेसारी जी को गरिया देना, रवि किशोर को गरिया देना। लेकिन इस ये तो बात आपका सही है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि देखिए सब लोग अपना मेहनत कीजिए और टैलेंट के हिसाब से आइए मार्केट में। वो क्या होगा कि देखिए लंबा घोड़ा का रेस जो आएगा ना, वो हमेशा रहेगा। भरत शर्मा, विष्णु झा कोई नाम नहीं मिटा सकता है, पवन सिंह का कोई नाम नहीं मिटा सकता है। ये लोग मेहनत किए हैं, इन लोगों के पास कला है। और जो आज के डेट में लोग आ रहे हैं आपको गाली देकर, हमको गाली देकर, उनको गाली देकर, ये लोग 2 दिन के लिए आएँगे, फिर उसके बाद बुझ जाएँगे। उसके बाद कोई नहीं है, इनको कोई नाम ही नहीं सुनेगा, ना नाम पूछेगा। लेकिन आप तो फालतू का काम मत कीजिए, जो कर रहा है उसको करने दीजिए, तो उसके झमेले में आप क्यों पड़ते हैं? आप तो बढ़िया कलकारी है आपके पास, या जो भी एडिटिंग वगैरह करते हैं या चलाते हैं स्टूडियो, तो उसको चलने दीजिए आराम से। तो आपको इसमें क्या कहना है? देखिए बताते हैं, हम भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, बोलिए। हम भी इस इंडस्ट्री में हैं तो कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे यार भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता है? तो ये बताइए उसमें हम ही एक बदनाम हो रहे हैं कि सब लोग हो रहा है ना? आप गलत कीजिएगा, हम बदनाम हो रहे हैं, हम भी बेइज्जत हो रहे हैं। हमारा भी परिवार बोलता है कि नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री खराब हो गया, तो अच्छे-अच्छे परिवार के लोग नहीं आने देते हैं। हम इस इंडस्ट्री में आने के लिए कितना कष्ट किए हम जानते हैं। मेरा परिवार बोल रहा था कि नहीं इंडस्ट्री खराब है, ये है, वो होता है, वो होता है। बाकी नहीं, सब ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं कि 90% इंडस्ट्री हमारा अच्छा है, 10% लोग कचरा कचरा कर दिए और लगता है कि हमारी इंडस्ट्री गंदा है। ये गंदा नहीं है। लेकिन 10% हो या 20%, वो कहीं जाइएगा उतना रहेगा। तो रहेगा, बाकी हमारे भोजपुरी में ज़्यादा हो गया है ना, ये लोग ज़्यादा दिखावा कर देते हैं। जैसे बॉलीवुड में जाइएगा तो सोशल मीडिया पे ये लोग नहीं बोलता है, लोग इतना दिखावा नहीं होता है। कुछ भी आके उसको गाली दे देना, उसको ये कर देना, उसको ये बोल देना, माने हिट होने के लिए। ये बॉलीवुड में या पंजाब में या कोई इंडस्ट्री हो, साउथ में जाइए, नहीं हो, एक-दूसरे का कोई इज़्ज़त करता है सीनियर कलाकार की। या तो सीनियर कलाकार को लोग गाली देते हैं, आप बताइए। गाली देके हिट होना चाहते हैं। अब बताइए वो क्या नाम है? तन्या। तन्या झा बताइए, एक लड़की है, बताइए उसको क्या लगता है, वो क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है, क्यों बोलती है? हिट होने के लिए बोलती है, अपना नाम कमाने के लिए बोलती है। वो जान-जान कर गाना गाती है कि ये अश्लील नहीं है। सुनो, तू कहाँ रहो बताइए? उसको समझ में नहीं आता है कि अब मीडिया वालों को क्या बोलते हैं हम और सामने वालों को क्या बोलते हैं। अब देखे होंगे गंगा न्यूज़ वाले वो चलाते हैं भैया, उसके पिताजी का उम्र के हैं। वो जानते हैं कैसे बोल रही थी? "तू कहाँ रहो घरी?" जैसे कोई रिस्पेक्टे नहीं है, उसके बाप का उम्र के हैं, अब बोलने का उसका तमीज़ नहीं है, बताइए वो क्या कलाकार बनेगी पहले? कलाकार का पहला है अनुशासन, कलाकार का मतलब होता है किससे कैसे बात किया जाता है, कलाकार का मतलब होता है पब्लिक को खुश करना, नहीं कि पब्लिक को गंदा मैसेज पहुँचाना। समाज का आईना होता है, देखिए जो हम लोग क्या होता है कि पवन सिंह ऐसे हेयर स्टाइल मार दिया ना तो हम लोग को लड़का सब कॉपी करता है। अरे पवन सिंह ऐसे हेयर स्टाइल मार दिए। तो भाई वो चीज़ है कि आप कलाकार हैं, आप गलत कीजिएगा तो हमारे समाज में फ़र्क पड़ेगा। अब फ़र्क पड़ेगा तो फिर समझ रहे हैं आप। अच्छा छोड़िए, जो है उसके पास रहने दो। और आपके साथ कौन-कौन काम करने वाले हैं? अभी हमारे साथ तो देखिए स्टूडियो है तो हमारे पास रोज़ भाई हमारे आते रहते हैं कलाकार लोग। बहुत सारे कलाकार गा भी चुके हैं यहाँ हमारे से। कल्लू जी, गोलू गोल्ड जी, रंजीत सिंह, दीपक तिवारी, अ, अभी फ़िलहाल में बैठे हैं देखिए मनीष जी हमारे हैं, कवि जी, अभय जी हैं, मुकुल भैया हैं। माने बहुत सारे कलाकार हमेशा हमारा चलते रहता है। हाँ, इनके जस्ट बिलीव वाला कोई नहीं है। पूरा आरा बता रहे हैं। अरे तब तो ही भीड़ लगा है इनके स्टूडियो में। मैंने हर एक स्टूडियो में गया है, लेकिन इनके जैसा व्यवहार नहीं मिला है। तब तो हम आए हैं इसमें, और कलाकार भी काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। हम ये भी बता देते हैं कि हम लोग आज से नहीं जुड़े हैं। हम लोग बहुत, लेकिन आज तक महसूस नहीं हुआ कि ये स्टूडियो मालिक हैं। आज तक महसूस नहीं होगा। हम अदर भी स्टूडियो में गए हैं, जहाँ पे अपने आप को दिखाते हैं लोग कि हम स्टूडियो मालिक हैं, ये हैं, वो हैं, आप वेटिंग में बैठिए, ये वो फलाना-चिलाना बोलते हैं। लेकिन आज तक ये महसूस नहीं होने दिए हैं कि आप हम स्टूडियो मालिक हैं। सही बात है, तब तो आप आए हैं। एकदम भाई की तरह रहते हैं। तो स्टूडियो मालिक ऐसा रहना चाहिए। हर एक कलाकार के प्रति इनका ध्यान रहता है। हम लोग कलाकार का देखे हैं, हमारे घर में खानदानी कलाकार हैं हम लोग। नाम आप सुने दुगोला व्यास है हमारे चाचा जी कमलबास कुंवर जी। तो हम लोग बचपन से देखे हैं, हमारे बचपन से देखते थे कि हमारे प्रमोद प्रेमी यादव जी जो आज भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, हमारे घर आते थे हमेशा। तो कलाकारों को कैसा रिस्पेक्ट देते हैं, वो हम उनसे चाचा से सीखे हैं कि कलाकार को कैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए, न्यूज़ वाले भाई को कैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए, किसको कैसा व्यवहार देना चाहिए। सबसे इंसानियत यही है हमारा। उसके बाद हम क्या हैं और आप कौन हैं, इसके बाद है। कमलबास कुंवर जी आपके घर या खानदान के हैं यही? जी। मेरे अपने चाचा हैं, अभी जिला परिषद में हम लोग चौथी बार अभी जीते भी हैं, बक्सर जिला से।
जी हम पवन बिहारी यादव कैमरामैन सहयोगी के साथ धन्यवाद करतनी।